ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 9 बजे से अभी लगभग 6 दिन हो गया है। 9 बजे से 9 से 10 इंग्लिश और तमिल लोगों के लिए हम गूगल मीट का प्रार्थना चला रहे। पूनम नागदेव सिस्टर को मालूम है, क्योंकि वो आती है। ठीक है। हाँ भाई, बस। चालू रहते हैं हम लोग को ब्रदर। भैया लिंक कौन सी रहती, यही रहती क्या? हम भी आएंगे यही भैया। में दूसरा लिंक है। 9 से 10। हाँ ठीक है। कभी कभी भेजिए भैया, हम भी जुड़ते रहेंगे आएंगे। तो एक बार लिंक सेंड करोगे भैया। हमारा ये जो लिंक भेजिए भैया। हिंदी का तो 9:30 बजे खत्म होता है। अगर हाँ कोई क्या? अगर समय है तो आप आधा घंटा ज्वाइन कर सकते हैं 9:30 से 10 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया लिंक भेजो ना, यही ठीक है, मेरा लिंक अपने भेजो। परिवार में हम भेज देंगे। ठीक है, अभी मोबाइल सब लोग बंद रखिएगा। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वचन को जरा पढ़िए तो। यूहन्ना की किताब जरा निकालिए, 6 अध्याय। यूहन्ना 6 अध्याय। उसका 35 जरा कोई भी पढ़िए तो। यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने हूँ, उनसे कहा, जीवन की रोटी आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए सिस्टर, मुकुटमणि सिस्टर पढ़िए। आमीन। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। आवाज जीवन नहीं की आ रही रोटी। है भैया। आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। याद रखिएगा, जीवन की रोटी केवल प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। शरीर के लिए, ये शरीर जीवन रहने के लिए हमें, ठीक है, गेहूं का रोटी बहुत ही जरूरी है। रोटी और दाल या सब्जी या चिकन या मटन, हाँ, या अलग अलग, हाँ, खाने का फल मूल चीज हमें जरूरी है शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है। ये सांसारिक रोटी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। फिर भी ये सांसारिक रोटी इंसान को हमेशा जिंदा नहीं रखता है। ठीक है। इंसान तो मरते दम तक खाना खाता है, लेकिन 70 साल में 80 साल में दुनिया छोड़ के क्यों चला जाता है? वो तो खाता है ना, रोटी खाता है, हर प्रकार की चीज फल मूल खाता है, चिकन मटन खाता है, लेकिन इंसान को जब 70-80 साल होता है वो अपने आप चला जाता है दुनिया में। ठीक है। कोई रोटी उसको नहीं बचाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा रोटी है, जीवन का रोटी है। याद रखिए, जीवन का रोटी है। हमारे शरीर के लिए भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष चाहिए, हमारे आत्मा के लिए भी प्रभु यीशु मसीह चाहिए। ठीक है। ये दुनिया में जिंदा रहने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जरूरी है। और ये शरीर मिट जाने के बाद भी अगर हमें अगर जिंदा रहना है तो प्रभु यीशु मसीह जरूरी है। परमेश्वर के बिना ये दुनिया में कोई जीवित नहीं रहता है। याद रखिएगा। ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग दुनिया में परमेश्वर नहीं है करके कहते हैं, नास्तिक लोग, लेकिन याद रखिए, नास्तिक हो या आस्तिक व्यक्ति को ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना ये दुनिया में कोई भी एक पल नहीं जीता है। इंसान चाहे कितने भी खाना खाए, कितने भी अच्छे अच्छे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, हाँ, वो जिंदा रहता है परमेश्वर की दया और करुणा के द्वारा। परमेश्वर ने जब तक सांस देता रहता है इंसान को, तब तक इंसान जिंदा रहता है। और जिस समय परमेश्वर अपने अनुग्रह का सांस खींच लेता है, इंसान मृत्यु में मिट्टी के साथ मिल जाता है। कोई खाना उसे नहीं बचाता है, कोई मेडिसिन, कोई दवा उसे नहीं बचाता है।
तो यीशु मसीह ने यहाँ पे कहता है कि मैं जीवन की रोटी, ठीक है। इंसान, हर एक इंसान के लिए मृत्यु एक दिन है, लेकिन इंसान जब मर जाता है, मृत्यु जब उसको अपना लेता है और इंसान का ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान का वही अंत नहीं है। इंसान का अंत स्वर्ग में और नरक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये शरीर का मृत्यु इंसान का अंत नहीं है, क्योंकि इंसान केवल शरीर ही नहीं है, इंसान के अंदर एक आत्मा है, ठीक है, प्राण है। प्राण परमेश्वर के पास चला जाता है, आत्मा एक जगह में चला जाता है, उसके बाद आत्मा का न्याय होता है और स्वर्ग और नरक, ठीक है। जिसने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी ग्रहण किया है, या प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में ग्रहण किया है, वो अनंत काल तक वो जिएगा। उसके लिए अनंत मृत्यु नहीं है, उनके लिए अनंत नरक नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जो इंसान जीवन की रोटी को नहीं लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उसको मृत्यु ही मिलता, अनंत मृत्यु। शारीरिक मृत्यु भी है, अनंत मृत्यु भी है, शारीरिक जीवन भी है, अनंत जीवन भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। छोटा सा बीज मर के फिर से जीव, हाँ, एक बीज गेहूं का दाना हो या धान का, हाँ, एक दाना हो, या छोटा सा, हाँ, राई के दाना भी अगर क्यों ना हो, जब मिट्टी में अब मर जाता है, मरने के बाद फिर से एक नया पौधे जन्म लेता है, ठीक है। उसी तरह इंसान तो मरता है, लेकिन उसका आत्मा हमेशा अमर रहता है। और जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में जो ग्रहण किया है, हाँ, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, हाँ, जिसने जीवन का रोटी को अपनाया नहीं है, उसके लिए जीवन नहीं है, मृत्यु है, अनंत मृत्यु। शारीरिक मृत्यु के बाद भी उसको और एक मृत्यु, अनंत काल तक वो मृत्यु की गड्ढे में, मौत की गड्ढे में, नरक की गड्ढे में, नरक की आग में वो अनंत काल, उसे कहा जाता है अनंत मृत्यु। मतलब जिस मृत्यु का कोई अंत नहीं। शारीरिक मृत्यु, शरीर अगर, हाँ, जीवन चला जाए शरीर से, तो शारीरिक मृत्यु, हाँ, एक पल में मृत्यु इंसान को आता है, लेकिन अनंत मृत्यु, अनंत काल तक वो दर्द, अनंत काल तक नरक की आग में वो तड़पता रहता है, अनंत काल तक। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी, ठीक है, जो मुझसे विश्वास करेगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। नरक ऐसा जगह है कि आग में जब इंसान तड़पेगा, तड़पता रहेगा, वो एक, हाँ, वो छटपटाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि पानी पानी करके, हाँ, प्यासा होगा, भूखा होगा, लेकिन उससे कोई नहीं बचाएगा। वो दर्दनाक मौत से कोई उससे उद्धार नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक दुनिया में रहना है तो यीशु मसीह को विश्वास करना है, ग्रहण करना है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा दुनिया में मानव जाति के लिए और कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, जीवन के लिए एक ही मार्ग है। मृत्यु के लिए आपको लाखों करोड़ों मार्ग मृत्यु की ओर जाता है, लेकिन जीवन की ओर एक ही मार्ग जाता है। स्वर्ग जाने के लिए एक ही मार्ग है, अनंत काल तक जीवित रहने के लिए एक ही मार्ग है, ठीक है। पवित्र मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वास्तविक मार्ग है, कोई इंसान का बनाया हुआ मार्ग नहीं है। आज इंसान का बनाया हुआ आज करोड़ों करोड़ों मार्ग है, जिस मार्ग में इंसान मृत्यु की ओर जाता है। जब हम चर्च से आ रहे थे, क्रिस्टीना और मैंने हम देखा, हाँ, रोड साइड में एक फिल्म हॉल है, इतने हजारों संख्या से वो फिल्म हॉल से लोग निकल रहे और जा रहे हैं रविवार के दिन। तो हम बात कर, देखिएगा लोग कैसे नरक की ओर, अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम लोग जीवन के मार्ग में, हाँ, जाके आ रहे हैं, और लोग दुनिया वाले रविवार के दिन क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जो गंदगी फिल्म, अश्लील फिल्म, जहां में अश्लीलता रहता है, ऐसे फिल्म देखने के लिए लोग जाते, खुशी खुशी हजारों रुपया दे करके जाते। मतलब रुपया दे करके इंसान अनंत मृत्यु को खरीद रहा है, हाँ, रुपया पैसा दे करके इंसान मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा दुख की बात और मानव जाति के लिए क्या हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग मुफ्त में जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। हमें हजारों रुपया, हाँ, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए देना नहीं पड़ता है।
एक सिनेमा देखने के लिए 2 घंटे के लिए हजारों रुपया इंसान खर्चा करता है, क्या मिलता है उसे? अशांति, अश्लीलता, दिमाग खराब होता है और अच्छा दिमाग हट जाता है और निर्बुद्धि आत्मा, घिनौनी सोच विचार, अश्लीलता उसके जीवन में आता है। मतलब वो मृत्यु को अपना रहा है पैसा दे करके। लेकिन हम लोग जीवन के मार्ग में चलने वाले लोग, इसलिए यीशु कहा मैं जीवन की रोटी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम सब लोग जरा समूह प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने अपने मोबाइल को लिए समूह प्रार्थना करेंगे।